Good afternoon, students. So today we discuss about tonsillitis. भी मैंने पहले लेक्चर में थोड़ी देर पहले कॉन्स्टिपेशन पढ़ा है. अब हम बात करते हैं टॉन्सिलाइटिस के बारे में. ये CHN का टॉपिक है. तो टॉन्सिलाइटिस, इधर जो आइटिस वर्ड है ना, टॉन्सिल रिलेटेड टू टॉन्सिल्स. ओके, हियर द टॉन्सिल इज रिलेटेड टू tonsil, and itis, the term defined as an inflammation. Okay, so here the inflammation is defined as a swelling. तो अब ये जो swelling है ये कहाँ हो रही है? tonsils में. ठीक है, तो ये tonsils में swelling हो रही है, that is why it named as tonsillitis. ठीक है, तो tonsillitis का मतलब पता चल गया कि inflammation कहाँ हो रहा है? tonsils में. ये था introduction. ठीक है, next part is we come to the definition portion. So the definition of tonsillitis is, मैं आपको लिख देती हूँ फिर आपको easy रहेगा. The definition is, tonsillitis is an inflammation. Tonsillitis is an inflammation of the tonsil okay. So here the tonsils are the lumps of tissue on the both sides of the back of child's throat. Back of the child's CHLIDS child's throat. 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 Tonsils are part of immune system. Immune system okay. They help to fight against infection tonsillitis is two type. Recurrent tonsils is when the child has tonsillitis many times in 1 year. Or the second one is chronic. Is when child has a sore throat
lasts 3 months or longer. So here, tonsillitis is what? Tonsillitis is an inflammation of the tonsil. Tonsils are the lump of the tissue on the both side of the back of child's throat. Not only the child throat. यहाँ पे सिर्फ एक disease को अगर ले हम तो टॉन्सिलाइटिस सिर्फ बच्चों में ही नहीं बड़ों में भी होता है. तो पर यहाँ पे हम चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे चिल्ड्रंस को ही लेंगे. ठीक है. तो बैक साइड में होता है थ्रोट के गले के. Tonsillitis is a part of the immune system. They help to fight against the infection. Tonsillitis is in two types. Now, the number one is recurrent tonsil, is when the child has tonsillitis many times in the 1 year. And the second is chronic tonsillitis, is when the child has sore throat that lasts 3 months or longer. What does it mean? The definition defined as कि जो टॉन्सिल्स है वो क्या है? इन्फ्लामेशन डिजीज है जो कि लंग्स के बैक साइड, ठीक है, दोनों लम्स में, लंग्स थ्रोट के बैक साइड दोनों लम्स में होता है. ठीक है. एक टाइप का लम्स है. ठीक है. जो दोनों साइड प्रेजेंट होता है हमारे नेक थ्रोट में. ठीक है. टॉन्सिल एक इम्यून सिस्टम का पार्ट है जो कि हेल्प करता है इन्फेक्शन के अगेंस्ट लड़ने में. ठीक है. और ये दो तरह के होते हैं. एक पहला होता है जो टॉन्सिलाइटिस है वो रिकरेंट होता है, और दूसरा जो होता है वो होता है क्रॉनिक. जो रिकरेंट टॉन्सिल होता है, टॉन्सिलाइटिस होता है, उसमें क्या हो रहा है यहाँ पे रिकरेंट टॉन्सिलाइटिस में कि 1 साल से ज़्यादा बार हो गया, 1 साल में बहुत बार अगर टॉन्सिलाइटिस की प्रॉब्लम क्रिएट हुई है या बहुत बार अगर टॉन्सिलाइटिस हो गया है उस कंडीशन में, उसको रिकरेंट बोलेंगे क्योंकि फ्रीक्वेंटली हो रहा है. और यहाँ पे अगर टॉन्सिलाइटिस क्रॉनिक कंडीशन में है तो अगर 3 महीने से ज़्यादा अगर उस चिल्ड्रन को या उस चाइल्ड को सॉर थ्रोट की प्रॉब्लम हो रही है तो उस कंडीशन में वो क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस होगा. ठीक है. अब यहाँ हम बात करते हैं कॉजेज़ की. तो कॉजेज़ में हम सबसे पहला कॉज क्या है? बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से. ठीक है. यहाँ पे सबसे पहला कॉज क्या आएगा? बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन. क्योंकि देखो जब हम वायरल इन्फेक्शन होता है तभी भी हमारा नेक पेन होता है. ठीक है. गला दर्द करता है हमारा, राइट, अंदर की तरफ से, और सॉर थ्रोट लगता है, हमें खाना भी समझ में नहीं आता है इस कंडीशन में, है ना. तो कॉज में क्या आएगा? सबसे पहला कॉज क्या आएगा? नंबर 1 इज बैक्टीरियल इन्फेक्शन. ठीक है. नेक्स्ट इज वायरल, देन कॉन्टैक्ट विथ इन्फेक्टेड पर्सन, then spread from infection person to other, coughing, sneezing. और ये स्प्रेड सेपरेट रहना है. ये कैसे स्प्रेड होता है? स्प्रेड होता है फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन बाय कफिंग और स्नीजिंग. ठीक है. etc. then spread through kissing. or sharing food. and drinks. So here the tonsil is caused by bacterial as well as the viral infection. ओके. बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन की वजह से होगा, कांटेक्ट किसी इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आने से होगा, और किस तरीके से स्प्रेड होगा
कि जो कॉन्टैक्ट मतलब जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसने अगर कफिंग स्नीजिंग या ये टचिंग मतलब उसके भी कोई भी ऐसे स्नीजिंग या फॉमिट्स को टच कर लिया तो उस कंडीशन में भी टॉन्सिलाइटिस होगा, ठीक है। और ये किससे स्प्रेड होगा? ये किसिंग के थ्रू, अगर माउथ टू माउथ किस है तो उससे भी ये स्प्रेड होगा। शेयरिंग, अपने फूड शेयर करने से भी स्प्रेड, बिकॉज ऑफ ये एयरबोर्न और ड्रॉपलेट इन्फेक्शन की वजह से, क्योंकि बैक्टीरिया पास होंगे। मैंने पहले भी आप लोगों को पढ़ाया था कि दो तरीके से, तीन, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट और ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, ये तीनों कॉन्टैक्ट में आने से। तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में ये किसिंग आ जाएगा और शेयरिंग फूड इनडायरेक्ट में आ जाएगा, और ड्रिंकिंग अगर हम शेयरिंग करके खाते पीते हैं तो उस कंडीशन में भी टॉन्सिलाइटिस उस इन्फेक्टेड से नॉन इन्फेक्टेड पर्सन को होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। तो ये थे इसके कॉजेज। अब हम बात करते हैं इसके साइन और सिम्टम्स के बारे में। तो साइन एंड सिम्टम्स क्या है? क्या क्या सिम्टम्स शो होंगे? सबसे पहला, अगर कोई वायरल इन्फेक्शन हुआ है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है तो सबसे पहला सिम्टम आएगा फीवर, क्योंकि ये हमारी बॉडी का रिएक्टिंग सिम्टम है, ठीक है। थ्रॉट पेन होगा, गला दर्द करना, ओके। देन कफ होगा और हॉरेसनेस, देन सॉर थ्रॉट, और क्या सिम्टम्स होंगे? डिफिकल्टी इन swallowing, पेन एंड swallowing, ठीक है। पेन भी होगा और डिफिकल्टी भी होगी इनगल्फ करने में, ठीक है। बैड ब्रेथ होगी, गंदी बदबू आएगी, क्योंकि वहां पे क्या लंप है, ठीक है, उसमें इन्फ्लामेशन आ गया तो बैड ब्रेथ होगी, फाउल स्मेल। नेक्स्ट इज रेफ्यूजल ऑफ सॉलिड फूड, ठीक है। नेक्स्ट इज रनिंग और स्टफी नोज, नेक्स्ट इज वॉमिटिंग, abdominal pain, okay. So what are the things should be happen in this tonsil? सबसे पहले क्या आ रहा है यहाँ पे? फीवर आ रहा है, फीवर होगा, ठीक है। थ्रॉट पेन होगा, कफ होगा, सॉर थ्रॉट होगा, डिफिकल्टी इन पेन एंड सॉलोइंग, मतलब इनगल्फ करने में, हमको निगलने में यहाँ पे डिफिकल्टी होगी। बैड ब्रेथ होगा, बैड ब्रेथ आएगी मतलब फाउल स्मेल आएगी, ठीक है। देन रनिंग नोज होगा, स्टफी नोज होगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा ऐसा भरी भरी ऐसा लगेगा कि बहुत ज़्यादा नाक भरी हुई है, ठीक है। और रनिंग नोज होगी, ठीक है। सिक्रेशंस होते रहेंगे, वॉमिटिंग हो सकते हैं, एब्डोमिनल पेन हो सकता है, वाइट पैचेस और ब्लैक थॉट हो सकते हैं थ्रॉट में, वाइट पैचेस आ जाना, ठीक है। और क्योंकि हम अगर लाइट से देखेंगे, है ना, तो उसमें दिखेगा। टॉन्सिल्स अपीयर बी मार्क्ड एज अ रेड कंजस्टेड, मतलब ऐसे अगर डॉक्टर चेक करेगा तो उसमें हमारे जो यहाँ पे जो टॉन्सिल्स हैं ये क्या हो जाएंगे? रेड पैचेस और बहुत ज़्यादा कंजस्टेड हो जाएंगे, क्योंकि उसी की वजह से अगर वो वहाँ स्वेलिंग है तो हमको सॉलो करने में दिक्कत, डिफिकल्टी, मतलब निगलने में डिफिकल्टी जाएगी, okay. So this is the sign and symptoms. Next is treatment. So what are the symptoms, treatment of it? Treatment and prevention, both are the thing should be written here so you can better understand. So first we have seen the treatment.
The number one treatment is administer the acetaminophen drug decrease the pain and fever. Acetaminophen, which is decreases the pain and fever. Administer NSAIDs such as ibuprofen nets means जो हमारे सिम्टम्स को ibuprofen जो कि स्वेलिंग और पेन को रिलीज करेगी, ये सारी ड्रग्स देंगे. ठीक है, नॉन सेडेटिव ड्रग्स are these are the such as ibuprofen to decrease swelling, pain and fever. Okay, then the next treatment is betadine गार्गल. क्यों? क्योंकि वहां पे इन्फेक्शन है. ओके, इसीलिए वहां पे बीटाडीन के गार्गल करने के लिए कहा जाएगा. द नेक्स्ट इज एनाल्जेसिक लॉजेन, एंटीबायोटिक्स, to treat the infection. Okay, more amount of fluid. सो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है ट्रीटमेंट में कि क्या क्या होगा. सबसे पहले क्या एडमिनिस्टर करेंगे हम, एक्टिनोमॉर्फिन, जिससे कि पेन और फीवर डिक्रीज होगा. ठीक है, फिर यहाँ पे एडमिनिस्टर करेंगे आइबुप्रोफेन, जिससे कि स्वेलिंग, पेन और फीवर तीनों ही डिक्रीज हो सकते हैं. नेक्स्ट इज बीटाडिन गार्गल. यहाँ पे बीटाडिन का गार्गल क्यों? क्योंकि टॉन्सिल्स स्वेलन है. ठीक है, वहाँ पे लम्स हैं, तो गार्गलिंग करेंगे तो वो इट विल हील. जब भी कोई इन्फेक्शन हो तो उस जगह पे हम बीटाडिन यूज कर सकते हैं. तो वहाँ पे हमको बीटाडिन का गार्गल करने के लिए बोलना है. एनाल्जेसिक टू रिड्यूस दी पेन, स्पेसिफिक लॉजेन एनाल्जेसिक यूज करना है, जिससे कि पेन क्या हो, रिलीज हो सके या डिक्रीज हो सके, मतलब पेन खत्म ही हो सके. ठीक है, एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट देंगे क्योंकि वहाँ पे इन्फेक्शन है, तो एंटीबायोटिक्स देना ज़रूरी है. नेक्स्ट इज मोर अमाउंट ऑफ फ्लूइड, क्योंकि वहाँ पे सॉलो करने में दिक्कत हो रही है, तो ज़्यादा से ज़्यादा हमको लिक्विडिफाइड चीज़ देनी है और फ्लूइड चीज़ देनी है. ठीक है, सॉफ्ट डाइट देना है ताकि निगलने में ईजी हो. ओके, एडिक्वेट रेस्ट के लिए. अब हम ये सारा कुछ तो हमने ट्रीटमेंट में पढ़ा, अब हम बात करते हैं प्रिवेंशन की. तो प्रिवेंशन में हमें क्या करना है, एडिक्वेट रेस्ट के लिए बोलना है, उसको प्रॉपर रेस्ट की ज़रूरत है. उसको इनकरेज करना है कि कोल्ड लिक्विड्स ले. ठीक है, क्यों? यहाँ पे अब टॉन्सिलाइटिस है तो कोल्ड लिक्विड्स क्यों लेंगे? क्योंकि यहाँ पर टॉन्सिल्स में बहुत ज़्यादा पेन होता है, तो उसमें हमको यहाँ सिकाव लगेगा. ठीक है, सिकाव लगने मतलब जैसे कि वहाँ पर हमको कोल्ड कंप्रेशन, तो अब हम ऐसे नहीं दे सकते, तो वो चीज़ें हम ठंडी चीज़ें खा के वहाँ पे कंप्रेस कर दे, जिससे कि स्वेलिंग जो है वो रिड्यूस हो सके. सो दैट हम आइसक्रीम का इंटेक बोलेंगे उसको, और कोल्ड लिक्विड्स खाने का बोलेंगे. और उसको फिर इंकरेज हिम टू टेक वार्म सलाइन गार्गल. वार्म सलाइन गार्गल बोलना है. ठीक है, कि मतलब एक कुछ गार्गल्स करेंगे तो भी उससे इफेक्ट होगा. ठीक है, फिर इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आने के लिए हमेशा अवॉइड करना है.
फ्रीक्वेंट हैंड वॉश करना है ताकि बैक्टीरिया किल हो। अब एक चीज़ और यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि जो बैक्टीरियाज है उनको ह्यूमिड नेचर चाहिए होता है। कुछ ही बैक्टीरिया जो कोल्ड नेचर पे अपने को ये मतलब ग्रो कर पाते हैं, पर जो जितने भी बैक्टीरिया उनको ह्यूमिड नेचर चाहिए होता है, ठीक है, ताकि वो अपने आप की ग्रोथ कर पाए। इसलिए भी यहाँ पे कोल्ड चीज़ों का इनटेक करने के लिए बोला है। फिर इनक्रेज करना है ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड और ड्रिंक्स पी सके, ठीक है, ठंडी चीज़ें पी सके, ठीक है। तो ये था हमारे टॉन्सिलाइटिस का पूरा पोर्शन। हम एक जल्दी से इसकी क्विक समराइजेशन कर लेते हैं। टॉन्सिलाइटिस क्या होता है, हमने देखा टॉन्सिलाइटिस एक इन्फ्लामेशन है टॉन्सिल का, जिसमें लम्प्स के मतलब थॉट के दोनों साइड में क्या हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, और फिर ये एक इम्यून सिस्टम का पार्ट है जो कि इन्फेक्शन के अगेंस्ट में फाइट करता है, राइट। नेक्स्ट इज कॉजेज। बैक्टीरियल इन्फेक्शन क्या होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होता है, वायरल इन्फेक्शन की वजह से होता है, ठीक है, किसी कॉन्टैक्ट ऐसे इन्फेक्टेड पर्सन है उसके कॉन्टैक्ट में आने से हो जाएगा, ठीक है। तो ये थे इसके कॉजेज। सिम्टम्स में हमने क्या देखा, फीवर हो रहा है, थ्रॉट पेन हो रहा है, कफ और हरासनेस हो रही है, सोर थ्रॉट हो रहा है, डिफिकल्टी और पेन इन swallowing हो रहा है, बेड ब्रेथ हो रही है, रिफ्यूजल टू सॉलिड फूड्स हो रहा है, ठीक है, रनिंग और स्टफी नोज हो रही है। So these are come under the sign and symptoms. Next we have seen the treatment which should be given by the betadine gargles, analgesic, antibiotics. Amount of fluid will be increased. Administer the actinomorphin drug which should be decrease the पेन एंड फीवर, ठीक है। आइबुप्रोफिन देंगे जिससे जो स्वेलिंग है वो भी डिक्रीज हो। तो ये हम किस में देखे थे, ट्रीटमेंट में। अब हम बात करते हैं प्रिवेंशन की। प्रिवेंशन में मैंने बताया कि एडिक्वेट रेस्ट करना है, इंकरेज करना है कि आइसक्रीम का इंटेक ज़्यादा हो जिससे कि वहाँ पे जो बैक्टीरियाज ग्रोथ है वो किल हो सके, ठीक है, और वहाँ पे सिकाव लग सके। वार्म सलाइन के गार्गल्स करने हैं, इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आने से बचना है, फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग करनी है, और किसी भी जो अगर इन्फेक्टेड है उसे शेयर करके खाना नहीं खाना है, ठीक है, और हमेशा ड्रिंक और लिक्विडिफाई चीज़ें लेनी है ताकि फ्लूइड इनटेक हमारा मेंटेन रह सके, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. Tomorrow we'll continue with the mumps. Thank you to all.